हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर सप्ताह में एक दिन एकत्रित होते हैं और भागवत गीता पे चर्चा करते हैं। तो आज हम लोग भागवत गीता की जो कड़ी है इसको बढ़ाते हुए प्रथम अध्याय का श्लोक संख्या 11 और 12 ये दोनों हम लोग कवर करेंगे। बहुत ही सुंदर इसमें गुह्य बात छुपी हुई है, क्योंकि भागवत गीता का ज्ञान बहुत अनमोल ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है। और हमारे समाज की, हमारे परिवार की, हमारे मनस्थिति की सभी समस्याओं का समाधान इसमें निचोड़ मिलता है। इसको एक मार्गदर्शन पुस्तिका के तौर पे, मैनुअल बुक के तौर पे देखा जाता है। पूरे विश्व इससे आज लाभान्वित होते हैं। तो मैं श्लोक पढ़ता हूँ, लोग ध्यान से श्रवण सिर्फ कीजिए। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्म एव विलक्षन्तु भवन्तु सर्वे एव हि। इसका अनुवाद तथा तात्पर्य इस प्रकार है। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तात्पर्य, भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक जो को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोण के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने धृत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। श्लोक संख्या 12। तस्य संजयन् हर्षं कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादं विनद्ध उच्चे शंखं दद्मो प्रतापवान्। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की, सिंह जैसी ध्वनि उत्पन्न की, उच्च स्वर में शंख का नाद किया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। प्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उसे युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में के अवसर पर कोई कसर नहीं रखेंगे। हरे कृष्णा। तो हम देख पा रहे हैं कि दुर्योधन और कौरव और पांडव इन कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों आमने सामने हैं। दुर्योधन जाता है किनके पास? द्रोणाचार्य के पास, जो कमांडर इन चीफ हैं। उसके बाद सब स्थिति को बताते हैं कि पांडवों के तरफ से कौन कौन योद्धा लोग आए हैं लड़ने के लिए, हमारी तरफ से कौन कौन सैनिक लोग इकट्ठे हुए हैं। इसी बीच में ये जाते हैं भीष्म पितामह के पास। और भीष्म पितामह जो सबसे ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी थे, मैंने पिछली कक्षा में भी इसका चर्चा किया था कि जो अतिरथी होते हैं, जो महारथी होते हैं, वो हजारों हजारों लोगों से अकेला लड़ सकते हैं,
जैसे एक सिंह हजारों भेड़ियों को भगा देता है, सुअर कुत्ते लोग को भगा देता है, वैसे ही तो यहाँ पे जो भीष्म पितामह की स्थिति है वो एक अतिरथी, मतलब कितनी भी अपोनेंट में आ जाए सेना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन भीष्म पितामह अब वृद्ध हो चुके हैं और आजीवन ब्रह्मचारी रहे हैं, बट क्षत्रिय हैं। अब युद्ध की स्थिति में टाला नहीं जा सकता। ये क्षत्रिय स्पिरिट है, ये क्षत्रिय धर्म है कि सामने वाला अगर ललकारे तो युद्ध के मैदान में अगर जाना हो तो जाना पड़े तो जाना पड़े। केवल दोनों परिवार में एक व्यक्ति जिसमें युद्ध में भाग नहीं लिया वो केवल थे धृतराष्ट्र। क्यों? क्योंकि वो आंख से अंधा था, अन्यथा वो भी लड़ने जाते। तो भीष्म पितामह भले वृद्ध हो चुके थे लेकिन फिर भी वो युद्ध की स्थिति में गए लड़ने के लिए। ये उनका कर्तव्य था कि युद्ध की स्थिति में क्षत्रियों को कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। इससे शिक्षा ये मिलती है कि जो समाज में बलशाली वर्ग है, जो संपन्न परिवार है, समाज की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए उनको निजी सुख का त्याग करके समाज के लिए आगे आना चाहिए। यही वास्तविक हायर प्रिंसिपल है। यहाँ से हमें ये शिक्षा मिलती है। दुर्योधन बहुत डिप्लोमेट है, एक राजनीतिक ढंग से है। जब उन्होंने देखा, सारे लोगों ने देखा कि दुर्योधन केवल और केवल भीष्म पितामह से बात कर रहे हैं, ज्यादा महत्व दे रहे हैं, भीष्म पितामह की प्रशंसा कर रहे हैं, तो दुर्योधन को एहसास हुआ कि कहीं मेरे बाकी के जितने सारे सेना नायक हैं, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, ये सब महान महान, इन सबको योद्धाओं को ये नहीं लगे मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस केवल और केवल भीष्म पितामह को दे रहा हूं और इन सबको कम आंक रहा हूं। तो स्थिति को संभालते हुए वो क्या कहते हैं कि आप लोग भीष्म पितामह की रक्षा करें। भले भीष्म पितामह बहुत महान है लेकिन अब वो वृद्ध हो चुके हैं। ऐसा ना हो कि एक दिशा में वो लड़ाई करते रहें और शत्रु इसका फायदा उठा ले और अगली दिशा से उन पर आघात कर दे। तो इस प्रकार से सबको उन्होंने एकत्रित किया, सबको एकत्रित किया। दुर्योधन को मन में ये विश्वास था और उनको भय भी था। क्यों? क्योंकि बचपन से उन्होंने देखते आया हुआ है कि भीष्म पितामह जो हमारे परदादा हैं, दादा हैं, ये पांडवों की तरफ विशेष दया का भाव रखते हैं। ऐसा ना हो कि युद्ध की स्थिति में, युद्ध के मैदान में ये उन पे ज्यादा दया करें और हम युद्ध हार जाए। ये उम्मीद कर रहे थे कि जैसे द्रुपद क्रीड़ा के दरमियान जब पांचों पांडव जब पासा खेलने के लिए गए थे, ये राजघराने में आज भी प्रचलित है, कौड़ी का पासा या कुछ ऐसा खेल जो खेला जाता था। आज के डेट में लोग कसिनो वगैरह में जाते हैं खेलने के लिए। जो राजशाही टाइप के लोग हैं, जो संपन्न परिवार के लोग हैं, वही जाते हैं। मामूली व्यक्ति थोड़ी जाएगा वहां पे, गरीब लोग क्या जाके करेगा, उनके पास हारने के लिए है ही क्या। तो जो धन संपन्न व्यक्ति होते हैं, धनाढ़ व्यक्ति होते हैं, वो जाते हैं कसिनो वगैरह में, जुआ खेलते हैं नाना प्रकार का। तो राजघराने में एक प्रथा प्रचलित थी। तो जब दुर्योधन ने महाराज युधिष्ठिर को वनवास के बाद जब उनको आमंत्रित किया दुष्ट क्रीड़ा करने के लिए, तो वो गए थे स्वीकार करने के लिए, बट शकुनी की मदद से और इन सब ने ऐसा चाल चला कि एक एक करके दांव हारते गए और सब हार गया। अपना घर, अपना महल, अपना नौकर चाकर, अपना धन संपत्ति, सब एक एक भाई को भी उन्होंने गिरवी रखते गए और अंतिम में अपनी पत्नी को भी दांव पे लगा दिया, द्रौपदी, जो पांचाली के नाम से प्रसिद्ध है। और जब वो हार गई तो सब नपुंसक की भांति सब बैठे रहे सभा में, और सारा सभा में कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, नाना प्रकार के बड़े बड़े कमांडर और चीफ बैठे हैं। ऐसी बड़ी बड़ी विकराल सभा लगी है और वहां पे दुशासन को ऑर्डर दिया जाता है कि दुशासन जाओ मेरी दासी द्रौपदी को बाल पकड़ करके घसीट के लाओ इस सभा में। उसने मुझे तिरस्कार किया था, अब मेरी दासी है, और उसको मेरी जंघा पे बिठाओ। उस समय में जब ये कितना घिनौना बात यहाँ पे हो रहा है कि जहां पे वयोवृद्ध बैठे हो और उनके सामने में नए जनरेशन अगर किसी स्त्री का आंचल खींचे, किसी का बाल पकड़ के उसको सरेआम बेइज्जत करे और सारे लोग चुपचाप बैठे रहे,
क्या ये सभा में ऐसे लोगों को शोभा देगा? हम ही लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, रास्ते पे अगर कोई लड़की के साथ छेड़छाड़ करेगा, किसी भी किसी की भी कन्या हो, कुछ असामाजिक तत्व आएंगे, उनको परेशान करेंगे, घेरेंगे, उनको बाल पकड़ के परेशान करेंगे, तो हमारी मानसिकता क्या होनी चाहिए कि जा करके हम उनको प्रोटेक्शन दें? प्रोटेक्शन देना चाहिए, सामाजिक व्यक्ति को देखना चाहिए। यहाँ पे जब एक सामाजिक व्यक्ति, एक जब रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति, अगर उसके मुख से कभी बात नहीं निकलती है, तो जो असामाजिक तत्व है उसको बहुत हौसला मिल जाता है। मौनम सुकृति लक्षणम। अगर कुछ गलत हो रहा है और आप तक अगर बात पहुंचती है और आप उस पर चुप्पी साध लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है, तुम लोग जो करते हो करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब आपने अपने तरफ से उसको हामी कर दिया कि ठीक है, गलत है, सही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मौनम स्वीकृति लक्षणम। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब द्रौपदी को लाया गया भरी सभा में, तो वहां पे पांचों पांडव जो हार चुके थे, एक दास के रूप में, सर्वेंट के रूप में, गुलाम के रूप में बैठे हुए हैं सर नवाए, वो आकर के चिल्ला रही है, चीख रही है कि आप लोग को ये नपुंसकता क्यों ग्रस गया, क्या हो गया? भीष्म को बता रही है कि आपके पास 10-10 हजार हाथियों का बल है। धर्मराज, आप युधिष्ठिर महाराज हैं, न्याय के देवता हैं। अर्जुन, आपके पास तो गांडीव से सेनाएं कांपती है। सब आप लोग चुप्पी साधे क्यों? मेरी रक्षा के लिए क्यों नहीं कोई आगे आता आज? और दुशासन उसको परेशान करते करते भरी सभा में लेके आया। सारे कौरव हंस रहे थे, सब चिघाड़ रहे थे, चिल्ला रहे थे, और एक स्त्री को फोर्सफुली वहां पे साड़ी खींचा जा रहा था, नंगा किया जा रहा था। और उस समय तब उनको याद आया कि मेरे पिता, मेरे दादा के समान भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, ये सब के पास भी जाकर के भिक्षा मांगा कि मुझे मेरी रक्षा कीजिए, बताइए इनको कि ये धर्म के विरुद्ध है। लेकिन वहां पे पांडव हंस चुपचाप मौन रहे, कौरव हंसते चिघाड़ते रहे। और उस समय भीष्म पितामह और कृपाचार्य और द्रोणाचार्य और बाकी सारे योद्धा कोई एक शब्द भी नहीं बोल पाया। क्या कारण है इसका? क्या कारण है इसका? क्या ये शोभा देता है? ये शोभा देता है किसी भी सभा को, किसी भी राष्ट्र को, किसी भी समाज को, किसी भी परिवार के वर्ग को, जहां पे एक स्त्री को खुलेआम में ऐसा स्थिति किया जाए तो वहां पे कोई बोलने वाला ना हो? वास्तव में आज हमारे कलयुग की जो समाज की स्थिति है, यही स्थिति है। आज हम स्त्रियों के सुंदरता का ग्राहक बने हुए हैं पूरे संसार में। चौक चौराहे एडवर्टीजमेंट कंपनियां, खेल कूद की कंपनियां, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, घरेलू सामान बेचने वाले, हर जगह, हर चीजों में हमने स्त्रियों को एक नंगे बोर्ड में खड़ा कर दिया, नाना प्रकार का प्रलोभन दे करके। ये जो भेड़िए की मानसिकता है, जिन्होंने स्त्रियों को आज एक कठपुतली बच्चा बना दिया, मतलब उनको एक कोठे से ज्यादा बेहतर और कुछ नहीं समझा। आज की शिक्षा के बदौलत जो हमारा आज राष्ट्र खड़ा हुआ है, उसमें औरतों का जो दर्जा है, सबसे अधिक पतन अगर हुआ है तो ये हुआ है कि हमने स्त्रियों को फ्रीडम के नाम पर उनका मानसिक शोषण किया है। उनको जगह जगह चौक चौराहे पर देख लो, हमने किस स्थिति में खड़ा कर दिया है। ये एडवर्टीजमेंट करने वाली कंपनियां इतना बड़ा मानसिक गेम खेलती है समाज के साथ। ये पत्रकारिता, ये फिल्मी दुनिया के लोग, ये सब ने मिल करके जो शोषण किया है, आज स्त्रियों को एकदम नग्न स्थिति में खड़ा करके रख दिया है, नग्न स्थिति में खड़ा करके रख दिया है। और समाज इस पर चुप है, हम भी उसका ग्राहक बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग बोलते नहीं है कुछ। अपने परिवार और समाज की स्थितियों को देख करके हमें पीड़ा अनुभव होती है, लेकिन हम उसको करने में कुछ नहीं कर पाते। तो ये नपुंसकता जो है ना, वास्तव में बहुत बड़ा महापाप है। हम एक महान विनाश को, जो समूह सारे संसार को निगलने वाला है, उसको आमंत्रित कर रहे हैं। तो यहाँ पे माता द्रौपदी जब चिल्ला रही थी, चीख रही थी, एक हाथ से अपना छाती ढक रही है,
अपना साड़ी संभाल रही हैं और सबको विनती कर रही हैं, बट उनके उनकी रक्षा करने वाला एक भी आवाज उस समाज से नहीं निकला, नहीं निकला। तब नियति तय करती है कि आप धर्म के साथ हैं कि अधर्म के साथ हैं। शास्त्र कहते हैं कि जिस राष्ट्र में स्त्री पर जबरन अत्याचार होगा, जहां पे जिस परिवार में, जिस घर में या जिस समाज में खाने में जहर मिला करके परोसा जाएगा, सोए हुए व्यक्ति के घर में आग लगा दी जाएगी, वो समूल राष्ट्र का विनाश का बीज बोने वाला ये सब कार्य है। इसको महा आताताई कहते हैं। और ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, उसको इमीडिएटली मार देना चाहिए, नहीं तो अन्यथा वो जब तक जीवित रहेगा तब तक महान प्रलय को आमंत्रित करेगा, वो समाज की शांति को भंग करने का काम करेगा। ये आताताई होते हैं जो समाज और मानवता के दुश्मन होते हैं। ये सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, समाज और समाज की शांति का, उन्नति का, सौहार्द का और मानवता का दुश्मन होते हैं। तो पांडवों के साथ ये सारी घटनाएं घटी। जब लक्षागृह में सोए थे पांचों पांडव और माता कुंती, तो रात्रि में आग लगा दिया गया था। जैसे हम लोग का पंडाल वगैरह बनता है ना, उल्लाह का, बड़ा अच्छा तरीके से डिजाइन कर देता, लगता है महल बन के तैयार हो गया। वास्तव में उसमें बहुत फ्लेमेबल होता है, आग लग जाएगी, फट से जल के खाक हो जाएगा। ऐसा निर्माण कराया था इंद्रप्रस्थ, और बोला था कि आप लोग वहां पर रहिए, अब हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे। अच्छा मैत्रीपूर्ण व्यवहार करके पांडवों को वहां पे शिफ्ट किया और रात्रि में आग लगा दी। तो विदुर महाराज की कृपा से विदुर को संदेह हुआ कि ये दुष्ट व्यक्ति का अगर आचरण बदल जाए तो सावधान हो जाना चाहिए। विदुर ने एक नीति लिखी है, जैसे चाणक्य ने अपने कुछ ज्ञान दिया, उसको चाणक्य नीति कहते हैं, जो आज के डेट में बड़े बड़े मैनेजमेंट स्कूल में आज ही पढ़ाया जाता है वर्ल्ड वाइड। वैसे विदुर ने एक सामाजिक, एक मोरल नॉलेज दिया है जिसको विदुर नीति कहते हैं। हर व्यक्ति को, बुद्धिशाली व्यक्ति को उसको पढ़ना चाहिए, बहुत ही गुह्यतम ज्ञान है उसमें। उसमें स्पष्ट कहते हैं कि मीठी वाणी धोखेबाज के निशान, किसी पे ज्यादा भरोसा मत कीजिए। जो ज्यादा मीठा मीठा बोल रहा है करके, जो पहले कड़वा बोलता था अचानक मीठा बोलने लगा, तो समझ जाइए उसके पीछे कुछ न कुछ उसका स्वार्थ छुपा हुआ है। तो जब दुर्योधन आदि को देखा कि पांडवों के प्रति उसका व्यवहार बदल गया है, संदेह हुआ विदुर को, और उन्होंने अपने गुप्तचरों को भेजा। रक्षागृह के निर्माण में ऐसा गुप्त रास्ते निर्माण कराया कि अगर आपातकालीन स्थिति में आग वगैरह की संभावना लगे, घर में आग लग जाए या कुछ हो जाए, तो निकलने का एक मार्ग बता दिया। और ये सूचना दे दिया गया पांडवों को कि अगर स्थिति खराब हो तो यहां से आप निकल सकते हैं। तो आग लगा दी गई रात्रि में, और रात्रि में आग लगने के बाद वो सारे पांडव और कुंती समेत वो लोग बच करके निकल गए। लेकिन वहां पे जितने नौकर चाकर थे वो सब मारे गए। तो सबका लाश गिनती किया गया, उसकी संख्या भी 6 थी। सारे कौरव बहुत हर्ष उल्लास से प्रसन्न हुए कि वाह, अब हमारे रास्ते का कांटा खत्म हो गया, ये राज्य पर केवल और केवल मेरा अधिकार होगा। तो ये भी क्या हुआ, महापाप हुआ कि नहीं हुआ कौरवों के द्वारा। दूसरा, भरी सभा में पर स्त्री का आंचल खींचा जा रहा है, उनको बेइज्जत किया जा रहा है। ये भी महान महान प्रलय को आमंत्रण दिया जाता है। जिस राष्ट्र में, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में अगर एक स्त्री का सम्मान नहीं होगा, वहां पे भूल जाइए कि शांति कभी आ सकती है, उन्नति कभी आ सकती है, कहीं भी व्यवस्थाओं में एक पॉजिटिव वातावरण का निर्माण हो सकता है। संभव नहीं है, संभव नहीं है। स्त्रियों को फ्रीडम के नाम पर हमने बहुत शोषण किया, आज हमारे समाज में बहुत शोषण किया और करते जा रहे हैं। वुमन लिबरेशन, वुमन लिबरेशन, लिबरेशन क्या होता है उसको मालूम ही नहीं। आप डायमंड को ऐसे खुलेआम नहीं रख सकते, सबके सामने रख सकते हैं क्या? क्या होगा? ऐसे अवांछित व्यक्ति जिसका सामर्थ्य नहीं है, जो मोल ही नहीं कर सकता डायमंड का, वो भी उसको उठा करके लेके चला जाएगा और उसका गलत इस्तेमाल करेगा। वैसे स्त्रियां डायमंड के समान होती है, पुत्री के रूप में, बहू के रूप में, भगिनी के रूप में, माता के रूप में। उनकी सुरक्षा जीवन से भी बढ़कर करनी चाहिए।
उनका शिक्षा दीक्षा, उनका प्रोटेक्शन हो, उनकी मानसिक स्थिति सही रहे, वातावरण उनको सही मिले, खान पान भोजन ये सब मिले। ये पूरा कर्तव्य है, केवल एक परिवार की नहीं, कि अगर मेरे परिवार से मेरी पुत्री आती है या मेरी सिस्टर आती है तो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है उसकी सुरक्षा का। ये वास्तव में पूरे संसार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पूरे समाज की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि एक भी स्त्री का शोषण हमारे समाज में ना हो, और जहां हो पूरे समाज को डट करके उसकी सामना करना चाहिए। मौनम सुकृति लक्षणम, तो यहाँ पे सबसे बड़ा भूल हुआ वयोवृद्ध भीष्म पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य से, वो कुछ बोल ही नहीं पाए। तो अंतिम में माता द्रौपदी बहुत विवश हो गई। उनको भी अहंकार था कि मैं संसार की सबसे सर्वशाली शक्तिशाली पुरुष की पत्नी हूँ, पांचों पांडव मेरे पति हैं, इनसे बड़ा विद्वान धर्मात्मा शक्तिशाली पूरे संसार में कोई पुरुष नहीं है, मुझे किस बात का भय। लेकिन भगवान सबका अहंकार जो है ना तोड़ देते हैं। संसार में कोई किसी का काम नहीं आता है, केवल ईश्वर ही काम आता है। भगवान श्री कृष्ण ने ये मन से उसके अहंकार को नष्ट किया। अंतिम में जब उनको कोई सहारा देने वाला नहीं था, तब माता द्रौपदी समझ गई कि केवल और केवल कोई अगर मुझे दे सकता है सहारा तो वो केवल और केवल गोविंद है। भगवान श्री कृष्ण माता द्रौपदी के साथ, माता द्रौपदी नहीं, माता लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी के साथ द्वारिका में विराजमान थे, और ये घटना घट रही थी दिल्ली हस्तिनापुर में। वो तो सर्वव्यापी है, परम आत्मा है, सब चीज जान रहे हैं। तो माता लक्ष्मी माता रुक्मणी कह रही है कि भगवान आज आपकी भक्त बहुत कठिन विपरीत स्थिति में है, और आप उनको देख रहे हैं, आप उनको मदद क्यों नहीं कर रहे? आपको मदद करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा के कहते हैं कि वास्तव में सभी स्थिति से ज्ञात हूं, लेकिन मैं जाऊं कैसे? जब तक वो पूर्ण शरणागत ना करे तब तक मैं कैसे टेक चार्ज ले सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ? वो एक हाथ से बुला रही थी कि भगवान को पुकार रहे थे, और अभी भी उनको लग रहा था कि एक हाथ से हम दुशासन से अपनी साड़ी की रक्षा कर लेंगे। जब अंतिम स्थिति ऐसी आई, जब थक गई, हार गई, उसका साड़ी खींचा जाने लगा, खींचा जाने लगा, अब वो शी वॉज अबाउट टू अपीयर नेकेड, तब दोनों हाथ खड़ी कर देती है और आंख मूंद लेती है और कहती है कि गोविंद अब तुम्हारे शरण में मैं हूं, चाहो तो मेरी इज्जत रखो, चाहे तो मुझे लुट जाने दो, जो चाहो करो। जब दोनों हाथ खड़ी हो जाती है माता द्रौपदी का, तब भगवान श्री कृष्ण की दिव्य महामाया शक्ति से, योग माया की शक्ति से वो साड़ी शरीर से कम ही नहीं हो रहा, खींचा जा रहा है एक तरफ से, खींचते 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 साड़ियां निकल रही है, पहाड़ लग गया। दुशासन भी कम शक्तिशाली नहीं था, लेकिन वो भी थक के हार गया। और ये दृश्य का गवाह पूरा हस्तिनापुर का सभा बनी, और सब धर्म की जय हुई। यहाँ पे एक कहावत है ना कि जब भगवान किसी को संकल्प कर लेते हैं तो उनका कोई बाल बांका नहीं हो सकता। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वतम शांति निगच्छति कौन्तेया प्रति जाने ही नामे भक्त्या प्रणश्यति। ये भगवान की वचन है भगवद गीता में, कि व्यक्ति कितना से कितना जघन्य पाप किया हो, भ्रूण हत्या जैसा पाप किया हो, ब्रह्म हत्या जैसा पाप किया हो, गो हत्या जैसा पाप किया हो, अवैध स्त्री पुरुष संग किया हो, मांस भक्षण किया हो, जुआ खेला हो, इन किन प्रकार के लोगों को तकलीफ दिया हो, फिर भी अगर वो मेरी शरण में आ जाता है तो उसको एज ए साधु कंसिडर किया जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्योंकि उसका हृदय जब बदल जाता है तो व्यक्ति फिर पापी नहीं रहता, वो धर्म आत्मा हो जाता है, पुण्य आत्मा हो जाता है। महात्मा गांधी भी कहा करते थे कि हमें अपराधी से नहीं, अपराध से घृणा करना चाहिए। और ये वास्तव में शास्त्र के वचन है। जितने भी, एक इंग्लिश में कहावत है कि एवरी सेंट हैज ए पास्ट, हर साधु का एक अतीत होता है। अब वो अतीत कैसा है, अच्छा है बुरा है, क्या मालूम, सबका होता है। विल्लो मंगल ठाकुर एक महान वैष्णव आचार्य हुए। वो अपनी युवा अवस्था में एक वैश्या से, चिंतामणि वैश्या से बहुत आसक्त थे, और उसके चक्कर में वो हमेशा 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 उसी के ख्याल में डूबा रहता था, काम धंधा छोड़ करके सब चीज।
एक बार भयंकर बाढ़ आई रात्रि में, और रात्रि में बाढ़ बहते 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 बहते, जैसे बहुत सारे पेड़ पौधे बहते हैं, सांप बह जाता है, लाशें बहने लगती है। नदियों में देखा आपने, उफान वगैरह कभी आता है तो लाश बहने। एक बार मैं गंगा स्नान करने के लिए गया था, मैं डुबकी लगा रहा था, एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार जब डुबकी लगा के देखा, मेरे सामने से इतना बड़ा लाश पार हुआ, आधा जला हुआ लाश। ऐसा बन गया, हाथ जला हुआ है, थाई जला हुआ है, पैर जला हुआ है पूरे, मतलब आधा जला हुआ था और आधा जला ही नहीं। ऐसे करके पार हुआ सामने से। थोड़ी देर के लिए मैं विचलित हो गया था, इतना हॉरिबल जला हुआ चेहरा सामने से गुजरे, पूरा शरीर कैसा लगे ऐसा। तो बिल्लो मंगल ठाकुर बहुत 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 ज्यादा आसक्त था, और उसने उस प्रोस्टिट्यूट से, चिंतामणि से मिलने का मन बना लिया, और उस भरी रात में निकल गया, अंधेरी रात में, पिच डार्क नाइट, बहुत घना अंधेरा, बादल कड़क रहा है, भारी मूसलाधार बारिश हो रही है। और मन में जब काम वासना आती है तो फिर क्या होता है, आदमी सब कुछ देखता नहीं। तो नदी में तूफान था, उसने गोते लगा दिए। गोते लगाने के बाद इतना बड़ा जान रिस्क में ले लिया। एक मरा हुआ लाश था, उसको पकड़ करके नदी पार करते गए, पार कर लिया, इस किनारे से उस किनारे चला गया। वहां जाने के बाद उसके घर पे जाने के लिए देखा, उसने एक मोटा सा सांप लटका हुआ है, मोटा सा सांप पेड़ से, जो उसको उसके घर तक, उसके छत तक पहुंचाता है। उस सांप का पुछड़ी पकड़ करके सहायता से वो दीवार पार कर लेता है, उसके घर तक प्रवेश कर जाता है। चिंतामणि बहुत देख करके अवाक हो जाती है कि इतना घने अंधेरा, जहां व्यक्ति को 2 मीटर तक अच्छे से दिखाई ना दे, इतना अंधेरा, भारी बारिश, और फिर भी ये व्यक्ति आ गया इधर। बिल्लो मंगल ठाकुर को लग रहा था कि बहुत प्रसन्न होगी मेरा समर्पण को देख करके चिंतामणि, और बहुत प्रसन्न होकर के मुझे जो अधिक प्रेम करेंगी, आज गले लगाएंगी, आलिंगन करेंगी। चिंतामणि ने देखा और उसके उसके ऊपर दया आ गई, और उसने उसको मुंह पे जाके बोला कि क्या रखा है इस हाड़ मांस के देह में, जिसे तुम इतना आसक्त हो, जिसको तुमने देखा नहीं कि इतना भरी रात में बाढ़ आया हुआ है नदी में, उसको भी पार करके इतना रिस्क लेकर के आ गए। इतना ही शिद्दत से अगर तुम ईश्वर से प्रेम करते ना, तो तुमको जन्म और मृत्यु के भवसागर से तुम तर जाते। ऐसा प्रवचन जब उन्होंने किया, तो उनका मानसिकता बदल गई, उनको वैराग्य जागृत हुआ। कभी कभी लोगों को ठोकर लगना बहुत जरूरी है। तो उस प्रकार से फिर बिल्लो मंगल ठाकुर उसका चरण स्पर्श करता है, और बोलता है कि आज के बाद मैं नहीं आऊंगा। और वो चला जाता है, उस मार्ग को ही छोड़ देता है, उस मार्ग को ही छोड़ देता है, और भगवान की खोज में, ईश्वर की भक्ति में विलीन हो जाता है, लीन रहने लगता है, भटकने लगा अब साधु की तरह। एक बार भिक्षाटन करते 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 एक नवविवाहिता जोड़ी को देखा उन्होंने, भिक्षाटन करने के लिए गया। उनकी स्त्री बहुत सुंदर और आकर्षक थी, तो भिक्षा लेकर के आया, फिर चला गया, फिर आ गया। उसका घर में जो पुरुष था, वो पूछा कि बाबा आप फिर वापस आए, अभी तो आपको भिक्षा मिला, वापस क्यों आए? उन्होंने अपने हृदय खोल के रखा कि आपकी स्त्री बहुत सुंदर है, और मैं एक बार दर्शन करना चाहता हूँ, ये मेरी आखिरी इच्छा है। घर पे, ये वैदिक धर्म है कि घर पे चोर उचक्का भी आए भेष बदल करके, तो उसका भी सम्मान होना चाहिए। तो गृहस्थ धर्म का निभाने के लिए उस गृहस्थी ने अपनी पत्नी को आग्रह किया कि तेरे को बुरा नहीं मानना, वो जो साधु आया है वो ऐसा कह रहा है कि एक बार दर्शन करना चाहता हूँ, पता नहीं उसके मन में कौन से भाव हो, पर मैं साथ में हूँ, तुम चिंता मत करो, चलो लेकर के आते हैं। बिल्ला मंगल ठाकुर अपने मन में संकल्प करते हैं कि इस आंखों की वजह से बहुत अत्यधिक पाप होते हैं, इसलिए हे आंख, तुम एक बार इस स्त्री का दर्शन कर लो, इसके बाद मैं तुमको कभी अवसर नहीं दूंगा।
उस स्त्री को ऊपर से नीचे तक निहारने के बाद बाजू में एक बेल का पेड़ होता है, और बेल के पेड़ में आप लोग देखे होंगे कांटे होते हैं, बड़ा बड़ा कांटा होता है। कभी कभी चुभा है पैर में? कांटे चुभे कभी किसी? मैं एक बार क्रिकेट खेल रहा था, और क्रिकेट में फील्डिंग कर रहा था बाउंड्री पर। उधर पे बहुत खजूर के झाड़ लगे थे, और कैच जैसे आया, मैं जंप लेकर के संभल नहीं पाया और झाड़ी पे गिर गया। छोटा बाउंड्री था, बच्चे थे हम लोग। जैसे भीष्म पितामह को कांटे लगे थे ना पूरे पीठ में, वैसे मुझे भी लग गया था, पैर में, इधर पीठ में। सारे दोस्तों ने मुझे ऐसा करके उठाया, लेटाया, एक एक करके सब निकाला था। आई सफर अ लॉट इन लाइफ। तो बेलम ठाकुर ने भी क्या किया, वहां से बेल का कांटा तोड़ा, और दोनों आंखों पर ऐसा करके आंख फोड़ ली कि आज के बाद मैं केवल करूंगा तो केवल हरि का दर्शन करूंगा, अन्यथा किसी माया रूपी स्त्री का दर्शन नहीं करूंगा। और उसके बाद जग जाहिर है, आप लोग भजन में सुनते हैं कि हाथ छोड़ावन जात, जब भगवान श्री कृष्ण का विग्रह करते करते वृंदावन जा रहे थे, तो एक बार गिर गए, खाई में गिर गए। अब आंख तो थी नहीं कि निकल पाए, तो भगवान श्री कृष्ण को खुद आना पड़ा, उनको सहायता से उनको उठाया। उठाने के बाद हाथ छोड़ा के जाने लगे, तो समझ गए कि कौन आया है। तो उन्होंने कहा कि हाथ छोड़ा के जात हो, अंधा मतलब समझ करके मुझे मेरे हृदय से निकल करके दिखाओ, तो मैं समझूं कि तुम बुद्धिमान और बलवान। वात्सल्य भाव में भगवान का साथ उनका संबंध जोड़ा, और अपना जीवन परफेक्ट किया, पूर्णता को प्राप्त किया। देह त्याग करके वापस भगवत धाम को चले गए। तो उसी प्रकार से तो मैं बता रहा था कि मौनम सुकृति लक्षण है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा मौन नहीं रहना चाहिए, गलत होते हुए देखे तो जरूर बोलना चाहिए। अपना बेटा, अपना ही बेटी अगर कुछ गलत आचरण कर रहा है, टोकिए। समाज में कुछ हो रहा है, टोकिए, ये आपका कर्तव्य है। भले उसका बहुत बड़ा प्रभाव ना हो, लेकिन टोकना जरूरी है। नहीं टोकते हैं तो नए जनरेशन को एक हवा मिल जाती है, एक हौसला मिल जाता है कि मैं कुछ करूंगा, कोई बोलने वाला नहीं है। एक भूल हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने माता द्रौपदी की रक्षा की, क्योंकि उनका वचन है कि जो मेरे शरण में आ गया, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और नहीं किया, लेकिन संकल्प कर लिया कि ये सब महान महान योद्धा भी पाप के रास्ते में और पाप के भागीदारी में सम्मिलित हैं। इसलिए आज कौरवों के साथ खड़े हैं। भले पुण्य आत्मा थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धर्म को जानते थे, 12 महाजन में से एक महाजन है भीष्म पितामह। आजीवन ब्रह्मचार्य जीवन का पालन किए हैं, क्षत्रिय रूप में रहे हैं, लेकिन उनसे ये गलती हुई, और इसलिए आज पांडवों के साथ में है, इसलिए उनको सजा मिलेगा। ये संकल्प, ये संकल्प है। तो अच्छा, क्या कारण था कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य कुछ बोल नहीं पाए दुर्योधन के आगे? कारण ये था कि एक व्यक्ति भले कितना महान जीवन क्यों ना जिया हो, आजीवन अपना अच्छा रेपुटेशन हासिल किया हो, मर्यादित जीवन जिया हो, धन संपत्ति इकट्ठा किया हो, पावर रेपुटेशन क्रिएट किया हो, लेकिन ये प्रकृति का नियम है कि अगर आप आजीवन पारिवारिक जीवन से या पारिवारिक मोह से अगर ग्रसित रहेंगे, तो नया जनरेशन आपका शोषण करेगा, आपके सामर्थ्य का, आपके रेपुटेशन का, आपके पोस्ट पोजीशन का, उसका दुरुपयोग करेगा। और चूंकि वृद्धावस्था अपने आप में क्या है, अभिशाप है। तो अब भीष्म पितामह दुर्योधन को लग रहा है, मन के भाव को समझा, तो उनको हर्ष देने के लिए, उत्साह देने के लिए कि नहीं दुर्योधन, मैं बिंदास लड़ाई करूंगा, 100% लड़ाई करूंगा, तुम डरो मत। इसलिए वो अपना शंख बजा करके ध्वनि नाद किया सिंह जैसा, ताकि दुर्योधन जो मेरा पौत्र है ये प्रसन्न रहे, इसके मन में भाव नहीं आए। क्यों? क्योंकि अब इनके हाथ में सत्ता है, और इनके वजह से द्रोणाचार्य का घर चलता था, इनके वजह से अब भीष्म पितामह का मेंटेनेंस हो रहा है, कृपाचार्य का मेंटेनेंस हो रहा है, कर्ण का मेंटेनेंस हो रहा है। तो दुराचारी लोगों से अगर अपना लिवलीहुड अगर हम कमाते हैं,
तो हम भी दुराचारी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति करेगा गलत तो हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। आज बड़े बड़े जो नेता लोग हैं वो बहुत बड़ा बड़ा करप्शन करते हैं, और करप्शन करने के बाद अपने पार्टी के वफादार लोगों को बांटते हैं। जो समाज को बदलने के लिए चला था वो पैसे लेकर के बैठ गया, पैसे लेकर के बैठ गए। बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, एसपी डीएसपी वाले जो कलेक्टर लोग होते हैं, ये लोग संकल्प लेते हैं कि संविधान की रक्षा के लिए मैं अपना तत्पर रहूंगा। इतना पढ़ाई करते हैं, इतनी ट्रेनिंग होती है, भारत सरकार इतना खर्च करती है उसके ऊपर में कि एक सुयोग्य व्यक्ति आएगा जो डिस्ट्रिक्ट को संभालेगा। लेकिन कितने बड़े बड़े घोटाले करते हैं, आप लोग देखते होंगे आए दिन। प्रिंसिपल, क्योंकि ऊपर से आप जब एक बार दुराचारी से अगर अपना लिवलीहुड लेते हैं तो फिर आप दुराचारी हो जाते हैं। तो यहाँ पे यही हुआ, दुर्योधन से वो लोग अपना लिवलीहुड ले रहा है, तो क्या हो गया, वो भी दुराचारी हो गया है। सत्य वचन मन में रह गया, वाणी में आई नहीं, यही तो पाप है। भगवान ने मुंह दिया है, खुल के बोलो, खुल के बोलो। नहीं तो नए जनरेशन के लोग घर पे नंगा नाच करेंगे और आप एकदम मुख दर्शक बन करके बैठे रहोगे। तो क्या करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को? ऐसे व्यक्ति को रिटायरमेंट की अवस्था में परिवार से, समाज से, देश की सेवा से, सब चीज से निवृत्त होकर के आध्यात्मिक पथ पे जाना चाहिए, जिसको बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम। अपनी पत्नी समेत नए जनरेशन को घर का मुखिया बना दो और आप आध्यात्मिक मार्ग पे चले जाओ, विदुषी हो जाओ। नाम जप करना, भागवतम पढ़ना, भागवतम पे आराम करना, नए जनरेशन को गाइड करना। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक वैदिक विलेज का निर्माण करें जहां पे एक लोगों को एक दिनचर्या मिले, वो समझ पाए कि मनुष्य जीवन को कैसे बिताना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा बूढ़ा हो गए फिर भी हम घर पे बैठे हुए हैं, टेलीविजन चल रहे हैं, अब सब पूरा परिवार मिल करके हमेशा टेलीविजन पे चिपका रहता है। ऐसे ऐसे कोई सीरियल नहीं बनते या कोई फिल्में नहीं बनती आज की डेट में कि ओल्ड जनरेशन और नई जनरेशन एक साथ मिलकर के एंजॉय कर सके। सामाजिक दृष्टिकोण इतना गंदा हो चुका है, नए नए लड़के लोग चैनल बनाते रहते हैं, अब बुढ़ा लोग भी बैठा रहते हैं, बूढ़ी अम्मा भी बैठी रहती है, सुनते रहती है, देखते रहती है, क्या देखने का इसमें? ये वास्तव में ये जीवन नहीं, एक मर्यादा होनी चाहिए। तो सिद्धांत से समझौता करना एक, जो इज्जतदार लोग होते हैं उनके लिए मृत्यु के समान से है। जो रेपुटेड लोग होते हैं अगर वो सिद्धांत से समझौता करते हैं या करना पड़ता है नए जनरेशन के आवेश में, तो समझो कि उनके लिए मृत्यु के समान ही है। तो दुर्योधन की सेवा के लिए, दुर्योधन की प्रशंसा के लिए अब कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, तो और ये सब सब आए हुए हैं ताकि इसको खुश करना है। क्यों? क्योंकि उसके एहसान के तले दबे हुए हैं। तो बुढ़ापे में एहसान के तले नहीं दबना है नई जनरेशन का। ये प्रकृति का नियम है। आप ये मत सोचो कि नई जनरेशन, बेटा हो बेटी हो, मैं खुल के बोलता हूँ कि आपको पसंद करेगा, बस बुढ़ापे में भूल जाओ। एक वक्त तक आपको दवाई पूछ लिया, ढंग से बात कर लिया, दो चार बार पूछ लिया, खाना वाना खिला दिया, आप एहसान मानिए कि आपने अच्छा संस्कार दिया। मैं नहीं देखता हूँ, मैं तो पूरा संसार ट्रेवल करता हूँ, बड़े से बड़े घर के लोगों से भी मिलता हूँ, मिडिल क्लास से भी मिलता हूँ, लोअर क्लास से भी मिलता हूँ। आई सी रेयरली सच अ रेपुटेड पर्सन, कल्चरफुल फैमिली, जिसमें लगता है कि हाँ भाई इसके घर पे थोड़ा है बचाओ। नहीं कर पाते हैं, नई जनरेशन के पास उतना मन में दया नहीं है अपने माता पिता के प्रति, वो सिर्फ शोषण करना जानते हैं। माता पिता से रिसोर्सेस लेते रहेंगे और जिस दिन माता पिता काम के नहीं लायक रहे छोड़ देते हैं उसको। मैं कई ऐसे परिवारों को जानता हूँ, कई परिवारों के लोग आते हैं, बाल बच्चे के पढ़ाई के नाम पर माता पिता से शोषण किए, चले गए विदेश, उधर ही शिफ्ट हो गए, पत्नी बच्चे परिवार बना लिया, वापस में माता पिता भारत में छोड़ गए। यहाँ पे जहाँ का माता पिता बड़े हर्ष उल्लास से बंगलो बनाया है, घर बनाया है, परिवार बनाया है, दो चार जगह गाड़ी नौकर सब चीज है, लेकिन उसको उपभोग करने के लिए लड़का ही नहीं है। इधर बेटा बेटी सब विदेश शिफ्ट हो गया, तो रहता है घर हॉन्टेड हाउस बना हुआ है, ढंग से झाड़ू भी नहीं पड़ता उसके घर में। किस काम का आपका धन और संपत्ति? अति सर्वत्र वर्जित है, इसलिए आवश्यकता से अधिक अगर आपके पास धन है मत रखो। धन का तीन गति है,
धन का तीन गति है, या तो उसका उपभोग कीजिए, वो नष्ट हो जाएगा, उसको दान कीजिए, या वो स्वयं अपना रास्ता निकाल लेगा, वो विनाश के कारण। घर वाले दुश्मन हो जाएंगे, बंटवारा होने लगेगा, लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, पुलिस कोर्ट कचहरी या बीमारी, ये सब में आपका सारा धन व्यय हो जाएगा। क्योंकि वास्तव में भगवान की शक्ति है, और शक्ति को कोई, एनर्जी को कोई क्रिएट भी नहीं कर सकता, और ना उसको कोई होल्ड कर सकता है, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। आपके पास पैसे आते हैं और किस किस तरीके से निकलते जाते हैं, कोई नहीं। आप अपने एम्प्लॉय को पैसा दो, एम्प्लॉय वाला अपना रूम रेंट को देगा, रूम रेंट किसी और को देगा, वो सब्जी वाले को देगा, दूध वाले को देगा, बिजली वाले को देगा, वो अपना 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 ये चलता रहता है। चल्यमान है, चाल्यमान है। इसलिए जितना भी मन में इच्छा है इसका भोग कीजिए लीगल वे में, तो इसका एक सदगति है धन का। दूसरा, दान कीजिए ताकि समाज में आर्थिक व्यवस्थाएं बढ़ते रहे, जरूरतमंद लोगों को कुछ सहायता मिले, कपड़ा मिले, रोटी मिले, ज्ञान मिले, अच्छा वातावरण का निर्माण हो, जंगल झाड़ वगैरह लगे, पशु पक्षियों के लिए प्याऊ जल का निर्माण हो, ये सब चीजें होते रहना चाहिए। धर्म का प्रचार हो ताकि समाज में लोग शांतिपूर्वक जीवन जीने के लिए प्रेरित हो, यही होती है सदगति। अन्यथा ये इसका दुर्गति है, ये बुलावा देगा कलयुग को। बड़े बड़े परिवारों में बहुत पॉलिटिक्स होती है धन को बंटवारों को लेकर के, जहाँ हजारों करोड़ों की संपत्ति की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे जो मिलने वाला होता है ना, जो उत्तराधिकारी होता है, उस पर हमेशा ध्यान पे बनी रहती है कि कौन उसको जहर खिला करके मार देगा, कौन क्या कर देगा, प्रोटेक्शन नहीं दे पाता है, हत्याएं हो जाती है, घर वाले ही साजिश करते हैं कि इसको मरवाने का, इसको मरवा दो, इसको ये कर दो। बस, ये घर घर की कहानी है, ये जो महाभारत है ये घर घर की कहानी है। तो इसीलिए हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन के तले दब नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बाद में पछतावा बहुत होता है। आपके रिसोर्सेज से नया जनरेशन जब होगा, वो बहुत गलत तरीके से आपके धन का खर्च करेगा, और बाद में उसको रोक भी नहीं सकते, और बाद में सिर्फ और सिर्फ गिल्ट में जीवन जीता है, और मरते 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 भी दुखी ही उठाता है। तो इसलिए क्या होना चाहिए, एक सामाजिक व्यवस्था को, ढांचा को समझना चाहिए। जो व्यवस्था भगवान ने बनाई है वो बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत ही व्यवस्थित है, इसको कोई बदल नहीं सकता। आप कितना भी बदलने का प्रयास करो, भगवान का क्रिएशन एटर्नल होता है, उसको आप उसको देख सकते हैं अलग तरीके से, परसेप्शन आपका बदल हो सकता है, लेकिन व्यवस्था वही रहेगी। इसलिए सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए स्पिरिट के साथ जीवन जीना चाहिए, क्षत्रिय स्पिरिट, ब्राह्मण स्पिरिट, वैश्य स्पिरिट, शूद्र स्पिरिट, ये व्यवस्था देखनी चाहिए कि कैसा व्यवस्था है। तो जो क्षत्रिय लोग होते हैं, दे आर सपोज टू गिव प्रोटेक्शन, उनको आगे आना चाहिए सामाजिक व्यवस्था को सही करने के लिए, गाइडेड बाय ब्राह्मण। जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनके संरक्षण में ये कार्य होना चाहिए, सामाजिक राष्ट्र के उन्नति के लिए, अपने व्यक्ति के उत्थान के लिए। और जो वैश्य कम्युनिटी है, उनको उनका कार्य दिया हुआ है कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, बिजनेस करना, खेती करना, वाणिज्य, कृषि और गोरक्षा। गाय बहुत बहुमूल्य प्राणी है, पूरे विश्व की माता है, ऐसा संसार में कोई पुरुष या स्त्री नहीं होगा जिसने गाय का दूध पी करके जीवन को नहीं भरण पोषण किया। हमारे जो फाइनल टिश्यूज हैं ब्रेन के, वो गाय का दूध पीने से डेवलप होता है। माता के स्तनों से दूध अगर ना निकले और बच्चे को अगर जीवित रखना हो, तो संसार में उसके लिए और कोई व्यवस्था नहीं है। अभी जन्म लिया, उसको खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा कुछ, तो गाय की दूध पिला दो, वो जीवित रह लेगा वो। लेकिन ऐसे गायों को हम क्या करते हैं आज, छोड़ देते हैं या मतलब के लिए पालते हैं। बट ऐसा नहीं है, गाय का से मिलने वाला हर वस्तु बहुत बहुमूल्य है। गोबर के कंडे आप लोग अमेजन में खरीदो, पता चलेगा आपको। घर में आगे हवन कराना है तो देखना, 500 रुपए, 600 रुपए, ऐसे करके दर्जन आते हैं, 250-300 रुपए दर्जन आते हैं, और इसका व्यापार होता है बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में, मेडिसिनल कंपनी में, ब्यूटी के क्षेत्र में, हर जगह गौमूत्र का इस्तेमाल होता है, गोबर का इस्तेमाल होता है दंतमंजन बनाने में, डिटर्जेंट पाउडर वगैरह बनाने में, नाना प्रकार की औषधियों में। बहुमूल्य प्राणी है। हम लोग कुत्ते बिल्ली को घर पे फ्लैट पे रखते हैं, और सरकार का नियम है कि गाय नहीं रख सकते आप घर पे फ्लैट, कुत्ता बिल्ली रखो।
क्या व्यवस्था है, ये कली की व्यवस्था है। हर बहुमूल्य चीज पीछे छूटते जा रही है। संस्कृत पीछे छूट गया। जब संस्कृत जो सभी भाषाओं की जननी है, अगर वही छूट गया तो फिर संस्कृति भी पीछे छूट रही है। गौ माता पीछे छूटते जा रही है, धरती माता पीछे छूटते जा रही है, लोगों का रुचि खत्म होते जा रहा है खेती बाड़ी से, और अपने माता पिता से भी रुचि खत्म होते जा रहा है। कैसे समाज में लोग शांति से रह सकते हैं? ये सभी चीज चाहिए जीवन जीने के लिए। सभी, जिसको भी भगवान ने मुख दिया है ना, उसको हमेशा भोजन के लिए सोचना पड़ेगा। ये फैक्ट्री में नहीं बनते, ये माता प्रकृति हमें देती है। इसलिए प्रकृति की रक्षा करना, गाय की रक्षा करना, कृषि का उत्पादन करना, किसानों की रक्षा करना, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। धनाढ्य व्यक्तियों को क्या चाहिए? उसको चाहिए कि कम से कम ऐसे किसान को अपने क्षेत्र में चुने जो ईमानदार हो और कर्मठ हो, और उनको सपोर्ट करे, टाइम पर उनको खेती हो, और बदले में आपको जो भी अनाज लेना है आप लेकर के आ जाओ वहां से। आपके बदले वो खेती करके देगा, बस उनको जीवित रखो। जरूरी है, ये वर्णाश्रम व्यवस्था था। चातुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विभाग सब। व्यक्ति अपने गुण और कर्म से महान होता है, जन्म जात से नहीं। तो कुछ लोग होने चाहिए समाज का मार्गदर्शन करें, कुछ लोग होने चाहिए उस समाज को मार्गदर्शन करने के लिए रूल करें, समाज में कानून व्यवस्था को लागू करें। कुछ लोग चाहिए जो व्यापार करें, कुछ लोग चाहिए जब ये सब नहीं कर पाए तो बाकी की सेवा सत्कार करें। आप अपने ऑफिस में देखो, जहां पे भी आपका क्षेत्र है, ये व्यवस्था आपको मिलेगा जो भगवान ने बनाई है। जो बॉस होते हैं, जो मालिक होते हैं, वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये जो ब्राह्मण है। जो मैनेजर होता है, जो पालन करवाता है, ये जो क्षत्रिय है। और बाकी जो लोग हैं जो व्यापार में लगे हुए हैं, दे आर वैश्य। और बहुत सारे क्लीनिंग इंचार्ज स्टाफ होते हैं, डी ग्रुप वाले, दे आर शूद्र। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे हम लोग तो शूद्र जाति से आते हैं। जाति शूद्र नहीं होती, व्यक्ति शूद्र होता है अपने गुण और कर्म से। जन्म कहीं भी हो जाए, संत रविदास, उसको शूद्र कहेंगे आप? नहीं। ये जो ब्राह्मण है, काशी नरेश, माता मीराबाई उनके शिष्य हैं, भगवान के परम वैष्णव भक्त हैं, हमारे आचार्य हैं। भले उनका शरीर कहीं भी निर्माण हुआ हो, बट उनका गुण देखो आप, कर्म देखो आप। तो जाति पात की तो बात ही नहीं है। ये केवल और केवल हमारी भूली हुई मानसिकता से हमने विकृत तरीके से समाज का निर्माण किया। सब व्यक्ति हर चीज नहीं कर सकता। मान लो हम लोग चार पांच लोग सभी एक ही बैकग्राउंड से आते हैं, शूद्र के बैकग्राउंड से। अगर हम कुछ बिजनेस सेटअप करेंगे तो किसी न किसी को लिखा पढ़ी करना पड़ेगा ना। अब उसमें व्यस्त हो जाएगा तो फिर साफ सफाई कहाँ से करेगा? किसी को व्यापार में करना पड़ेगा, किसी को मैनेज करना पड़ेगा, किसी को सिस्टम को सेट करना पड़ेगा, और किसी को सफाई वगैरह करना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति भी कुर्सी पर बैठ करके रूल करेगा, दे आर कॉल्ड क्षत्रिय। जो गाइड करेगा, दे आर कॉल्ड ब्राह्मण। जो ट्रेड करेगा, दे आर कॉल्ड वैश्य। और जो ये सब नहीं कर पाएगा, तो उसका दिनचर्या कैसे चलेगा? उसका दिनचर्या चलेगा सेवा करके। आज के डेट में मोस्टली जो आबादी है, कलो शूद्रो सम भगवान, सब लोग खाली नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। नौकर बनना है, कोई कंपनी का, कोई सिस्टम का, राइट? तो विकृत समाज की स्थिति है। तो इसीलिए हमें क्या करना है? अपना धर्म को पालन करना है। आज देखते हैं समय पर बारिश नहीं होती, समय पर जाड़ा नहीं आता, ऋतु परिवर्तन नहीं होता। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हर व्यक्ति अपने सामाजिक नियमों का उल्लंघन कर चुका है और अपने प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी को भूल चुका है। और हम सोचते हैं कि केवल केवल इस पृथ्वी का जितना हो सके इसका दोहन करो, शोषण करो, और अपने हिस्से का सारा रिसोर्सेज इकट्ठा करते जाओ। बट ऐसा नहीं है। जब हम लोग अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी को नहीं करते तो माता प्रकृति भी सप्लाई करना बंद कर देती है। इसलिए इसका परिणाम होता है सुखाड़ के रूप में। तो अन्न की उपज कम हो जाती है, भुखमरी का कगार आ जाता है। भारत में कई बार ऐसे स्थिति आई। 19 सेंचुरी में, 1991 में ऐसी स्थिति थी कि हमारा अर्थव्यवस्था बहुत प्रचंड हो गया था। भारत के पास मात्र 15 दिन का अनाज बचा हुआ था। लोग चावल में, गेहूं में कंकड़ मिला करके बेचते थे। मन भुखमरी का कगार था। इससे पहले भी कई बार हुआ। तो ऐसा क्यों होता है? कि केवल और केवल हम अपना ड्यूटी भूल जाते हैं।
तो कलयुग में क्या है, कलयुग में हमारा ड्यूटी है कि सब मिलकर के हम लोग संकीर्तन करें। कृत्य ध्यातो विष्णु तरेतयाम यस्त मुख्य परे परिचर्याम कलु तद हरि कीर्तना। कि संसार में व्यक्ति को कलयुग में केवल और केवल संकीर्तन करना चाहिए। और संकीर्तन क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये जो नवधा भक्ति है, यही संकीर्तन का प्रारूप है। और इसी का प्रचार भगवान श्री कृष्ण ने चेतन महाप्रभु के रूप में आकर किया है। घर घर जाकर के लोगों से प्रार्थना किया कि कम से कम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, हरे कृष्ण बोलो, हरि बोल बोलो, इससे आपका उद्धार होगा। ताकि हम जानवर की प्लेटफॉर्म से कम ऊपर ऊपर उठ करके मनुष्य के प्लेटफॉर्म आए। और मनुष्य के प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कोई आश्रम को स्वीकार करना। ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ऐसा नहीं कि बिना आश्रम का रहना, कि कमा रहे खा रहे शादी भी नहीं कर रहे, कोई बात नहीं चल रहा है, ऐसे नहीं रह सकते आप। यू विल नॉट बी सेफ। फिर आपका जीवन, मनुष्य जीवन ही का लक्ष्य ही खत्म हो जाएगा। कि सम सिद्धिम हरितोषणम, कि वापस भगवत धाम जाना ही खत्म हो जाएगा। इसलिए एक आश्रम में रहना चाहिए। 5 से 25 ब्रह्मचारी आश्रम, 25 से 50 गृहस्थ आश्रम, 50 के बाद 75 वर्ष तक वानप्रस्थ, और 75 के बाद फिर संन्यास, जो पुरुष वर्ग है। बट कलयुग में संन्यास वर्जित है, रेयर लोग लेते हैं, दे वेरी हाईली क्वालिफाइड। तो कम से कम वानप्रस्थ आश्रम तक तो जाएं। और सबसे सरल है भगवान का नाम का जप श्रवण करना, जो हम लोग अभी कर रहे हैं। ये वास्तविक धर्म, साथ में बैठ करके कीर्तन करना, भगवान की वाणी पर चर्चा करना। ठीक है, तो ये क्षत्रिय स्पिरिट है। और इस प्रकार से फिर माता प्रकृति प्रसन्न होती है, भगवान प्रसन्न होते हैं, और हमारे जीवन में जो भी आवश्यकता है वो सब हमें प्रोवाइड करते हैं। अन्न के रूप में, बारिश के रूप में, ऋतु परिवर्तन के रूप में, सब चीज। हमारा सारा इकोनॉमी डिपेंड करता है ऋतु परिवर्तन पे। अभी ठंडा आएगा ही नहीं, स्वेटर और ठंडी कपड़े का व्यापार ही रुक जाएगा, लेंगे लोग। इतने सारे त्योहार होते हैं, त्योहारों में हमारा इकोनॉमी जनरेट होता है, लोगों को व्यापार मिलती है। तो लोगों को खुशी मनाना चाहिए। भगवान का जो आविर्भाव तिथि होता है, ये सब सेलिब्रेट करना चाहिए, अवतरण दिवस मनाना चाहिए, ताकि समाज में लोगों को सामाजिक चेतना मिले, देवी चेतना मिले। नहीं तो आसुरी चेतना प्रभावित हो जाएगी और वो शोषण करेंगे। आज छोटे छोटे बच्चों का शोषण घर में, परिवारों में होता है। उनके अपने मामा, चाचा या चाचेरे भाई बहन ये सब करते हैं। पर्दा बहुत कमजोर हो चुका है पारिवारिक, या अड़ोसी पड़ोसी के लोग करते हैं। और घर वाले में लोगों को पता रहता है, लेकिन कुछ बोलते नहीं। पता नहीं, फॉल्स प्रेस्टीज। वो नहीं तो आप भी, आपका भी विनाश होगा जैसे इन लोगों का हुआ। ये प्रकृति का सिद्धांत है। इसलिए हमें अपनी सामाजिक जिम्मेदारी, पारिवारिक जिम्मेदारी, आध्यात्मिक जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए। जहां भी कुछ गलत हो बोलना चाहिए और आगे आना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि बस मेरा बेटा और मेरी बेटी जो बोले वही सही है। अगर गलत है तो कहो गलत, सही है तो सही बोलो। अपने जीवन की परवाह मत करो। हो सकता है अब चुनौती आएगा, आपको भगा दिया जाएगा घर से। कई सारे परिवारों में देखता हूँ, अच्छे अच्छे घर के बच्चे, वृद्ध आज वृद्धाश्रम में बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आसक्ति है आपके घर में। हमें वानप्रस्थ आश्रम में रहना चाहिए। इसका समाधान यही है। हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि ढंग से कहीं एक जगह, व्यवस्थित जगह मिले तो वहां पे वानप्रस्थ आश्रम बनाए हैं, कि ऐसे परिवारों के, वंचित परिवारों के लोग जो जीवन भर बहुत ही इज्जत पूर्वक जीवन जिए, लेकिन आज उनके माता पिता, आज उन वृद्धावस्था में जाने के बाद उनके नए जनरेशन उस पर शोषण कर रहे हैं, हावी हो रहे हैं, उनका मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं, फिजिकल टॉर्चर कर रहे हैं। छोड़ दो और उनको हम एक प्लेटफॉर्म दें कि आप आइए, यहाँ पे भजन कीर्तन कीजिए, आराम कीजिए, शांति से रहिए, 2 वक्त प्रसाद पाइए, आराम से चलिए, टहलिए फिरिए। गुरुकुल खोल देंगे, छोटे बच्चे रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा बच्चों को शिक्षा दे करके। कुछ कहानियां बताओ, अपने जीवन का अनुभव बताओ। आप लोग इतना गुणी व्यक्ति रहे हैं, तो बच्चे को आपसे क्या होगा, ज्ञान मिल जाएगा, और आपको बच्चे के रूप में आपको मानसिक शांति मिल जाएगी, अकेलापन भी दूर हो जाएगा, भगवान का श्रवण कीर्तन करने का मौका भी मिलेगा। शरीर अब स्थिर पड़ गया, कौन चीज का चिंता। बाल बच्चे नए तो तैयार हो गए, किसी भी शरीर अवस्था में शरीर छूटेगा तो भगवत धाम को जाएंगे। इससे बेहतर अरेंजमेंट क्या हो सकता है? यही था वास्तविक हमारा मनुष्य के लिए जीवन का धर्म, जो आज हम लोग इससे नीचे गिर चुके हैं। बट प्रयास कर रहे हैं प्रभुपाद जी के कृपा से। आज पूरे विश्व भर में हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन और गौशाला निर्माण, खेती,
सादा जीवन, वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ये वर्णाश्रम सिस्टम को स्टेब्लिश किया जा रहा है, ताकि कम से कम जो आबादी है वो समझे और अपने मनुष्य जीवन को पूर्ण करके वापस इस संसार से, कलयुग का और जैसे जैसे गहराते जाएगा और स्थिति खराब होते जाएगी, तो इससे बेहतर है कि संसार से वापस भगवत धाम को लौट जाना। इसके लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन जप बहुत जरूरी है। और इसके लिए प्रभुपाद जी ने एक दिव्य दृष्टि से इस संसार को एक विजन दिया है कि सारे बद्ध जीव को वापस भगवत धाम चले जाना चाहिए, भगवान की सेवा में और भगवान के साथ नित्य रहे। क्योंकि हम ऐसा ही तो वातावरण चाहते हैं कि जहाँ जन्म नहीं हो, जहाँ मृत्यु नहीं हो, जहाँ बुढ़ापा नहीं हो, जहाँ बीमारी ना आए, कोई चिंता ना रहे। बट ये संसार तो चिंता से ग्रसित है, ये बीमारी का घर है हमारा शरीर, ये बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा, चाहे कितना भी आप चौला बदल लो। बचपन में बीमारी आई, युवावस्था में बीमारी आया, बुढ़ापे में बीमारी आया, ऐसा कौन सा अवस्था था जो बीमारी से हम लोग बचे और बचेंगे? नहीं बचेंगे। मृत्यु सबको आनी है, एक दिन में हमें भी आएंगे। तो जीवन को हमें मरने से पहले अपने आप को पूर्णता की तरफ लेके जाना है। और कलयुग में बहुत सरल है, सिंपल है, लेकिन पालन करना कठिन है। इसलिए संघ की आवश्यकता पड़ती है। संघ में रहेंगे तो रोज सुनेंगे, कीर्तन करेंगे, थोड़ा समझेंगे, तो पालन करने की जिज्ञासा भी उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ पे मैं विराम दूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।